हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे टू क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड मेथड्स बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर, हमारा चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। इसमें से 15 मार्क्स की थ्योरी भी आती है, 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी आता है। तो ये दोनों एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओल्ड हिल, जो कि हम बुक में भी देखेंगे। वो यूजुअली आता ही आता है 15 मार्क्स का। तो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए क्या है, मैक्सिमाइज करना है कि मिनिमाइज करना है। मैक्सिमाइज हम यूजुअली हमारे प्रॉफिट्स को करेंगे, मिनिमाइज हमारा कॉस्ट हो गया, लॉस हो गया। तो कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, हमारे ग्राफ होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमने सॉल्व करना है ग्राफिकली। एक इक्वेशन दी होगी, उसको आपने मैक्सिमाइज करना है। तो इस मैक्सिमाइज में हम सबसे लास्ट में हमारे वैल्यूज डाल के इसको मैक्सिमाइज करते हैं। तो ये सब्जेक्ट है टू कॉन्स्ट्रेंट्स। आपको इक्वेशंस दी होंगी, तो इक्वेशंस कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक बेसिक ग्राफ हमने बना लिया, तो हम पहली इक्वेशन को लेंगे 2x + 3y = 12। तो उस केस में सबसे पहले हमने x को 0 रख के हमारी y की वैल्यू निकाली, जो कि आ गई 4। ठीक है, इसके अंदर हम 3 वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, ये खुद ही की है। तो अगर आप x y को ऐसे चार्ट बनाओगे, तो इसके अंदर अगर आपने हमारे x को लिया 0 तो y आ गया 4। एक बार हम y को 0 ले लेंगे और ये आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये सॉल्व करके भी देख लेते हैं एक बार हम। तो अगर आपको इक्वेशन है 2x + 3y = 12, इक्वेशन जब भी सॉल्व होगी इक्वल टू लेंगे, ये ग्रेटर देन लेसर देन उसका कोई रूल नहीं रहेगा। तो जब हमने x को 0 लिया, 3y = 12, तो ये 0 ही हो गया। 3y = 12, y की वैल्यू आ गई 4। तो ये ऐसे सॉल्व करके हमने वैल्यूज़ निकालनी है। एक बार x को 0, एक बार y को 0 और एक बार हम 1 रख लेंगे। टू बी ऑन अ सेफर साइड हमने 3 वैल्यूज़ निकाल के हम इसको सॉल्व करेंगे। सेम विद हमारा ये सेकंड, बट ये प्रॉपरली लिखा होना चाहिए, तभी पेपर में मार्क्स मिलते हैं 15 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो प्लॉट हो गया, उसके अंदर सबसे पहला हमारा था x पे 0 और y पे 4। तो x हमारा 0 इस लाइन में है और y 4, तो ये हो गया हमारा सबसे पहला पॉइंट। फिर है हमारा 6, 0, तो x पे 0 और y पे x पे 6 और y पे 0, फिर x पे 1 एंड y पे 3.3, तो ये यहाँ पे आ गया। तो ये हमारी पहली लाइन फॉर्म हो जाएगी और इस लाइन को हम नेम दे देंगे हमारा 2x + 3y = 12। ठीक है, सेम हमने सेकंड लाइन बना दी। फिर इसके बाद हमारी आएगी प्लॉटिंग, जहाँ पे हम हमारा पर्टिकुलर एरिया फाइंड करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाएंगे। ये दोनों जो है वो लेसर देन है जो हमारा इक्वेशन है। तो 2x + 3y लेस है 12 से, तो जहाँ पर भी लेस होगी, अगर लेस है तो आप लिख सकते हो लेस, तो हो जाएगा टूवर्ड्स द ओरिजिन। ओरिजिन हमारा 0 0, जो कि हमारा ये कहलाता है। तो ये वाली लाइन जो हमारी पहली लाइन थी, ये भी टूवर्ड्स हो जाएगी। सेकंड भी सेम है, तो सेकंड भी ये भी इस ओरिजिन के टूवर्ड्स आ जाएगी। तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो ये पर्टिकुलर एरिया होगा। फिर इस एरिया में से हम हमारे पॉइंट्स निकाल लेंगे। एक्स वाई तो हमारा ग्रेटर देन 0 ही है, तो इसकी तो लाइन ये बन जाएगी x 0 और y 0 एंड इट इज़ ग्रेटर, तो ये आउटसाइड द ओरिजिन हो जाएगा। अगर ये ऐसे दिया होता तो ये इनसाइड हो जाता और ये ऐसे चली जाती, तो ये क्या पता इस नेगेटिव वाले पोर्शन में आता। तो उस केस में जो भी हमारे वैल्यूज़ आएंगे, ये तो 0 है, ये हमारा a पॉइंट, b पॉइंट एंड हमारा c पॉइंट, 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। हमने मैक्सिमाइज फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो ये हमारे जो भी पॉइंट्स आए हैं हम नोट कर लेंगे। ये है 4, x पे 4 है, y पे 0 है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हम ये प्रॉपरली ग्राफ पे सॉल्व करोगे तब आएगा, हमारे पास आंसर है तो हम उससे ही देख लेंगे। और हमारा लास्ट 0,4। इसमें एक चीज़ और, जहाँ पे आपने ये लिखा है, जब आपने प्लॉट किया तो उसमें लिखना है टेस्ट फॉर इक्वालिटी 1, 2x + 3y ग्रेटर है 0, तो हम उस पॉइंट को 0 0 ले रहे हैं, तो हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, तब वो ट्रू आ रहा है तो हम उसे टूवर्ड्स ओरिजिन शेड करेंगे। ये सेम रहेगा सेकेंड इक्वेशन के लिए भी। अब हमारे कॉर्नर पॉइंट्स तो 0 था, 0 0 a b c हमने निकाले थे। ऑब्जेक्टिव जो हमने फाइंड करना है इक्वेशन में दिया है, अब इसके अंदर हमारे एक्स वाई की वैल्यूज़ प्लॉट करके आंसर आ जाएंगे। इस क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम फाइंड करना था, तो हमारा मैक्सिमम 22 आ जाएगा और ये हमारा आंसर रहेगा। तो ये सेम ही था। इसके अंदर जो हमारा बी पॉइंट था, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हमने जो हमारे दो क्वेश्चन में इक्वेशंस हैं उन्हें सॉल्व करके हम एक्स एंड वाई निकाल लें।
जहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा, तो इससे भी हम एक पॉइंट हमारा फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मिनिमम का। मिनिमम में भी हमारा सेम ही कंसेप्ट है। सबसे पहले हमें 3 वैल्यूज़ निकालनी है, एक्स एंड वाई। इसके अंदर x1 एंड x2 है, तो एक्स वाई नहीं लेंगे। उसके अंदर सबसे पहले इसको सॉल्व करके इसकी फाइंड करके वैल्यूज़ ऐसे प्रॉपरली सॉल्व करना है कि ये ट्रू है तो ये इस तरफ शेड होगा, तो ये लेस देन है तो ये भी टुवर्ड्स होगा, लास्ट ये नेक्स्ट वाला आपका फॉल्स है तो ये ऑपोजिटली आपने शेड करना है। तो उस हिसाब से ये आप सोल्यूशन चेकआउट कर सकते हैं, आप खुद देख सकते हो करके। तो इसके अंदर भी हमारे ABCDE इसके अंदर 5 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 3 ही आएंगे, 4 पॉइंट्स आएंगे, जितने भी आ सकते हैं। इसके अंदर हमारा ऐसा फॉर्म हो रहा है, ये देख सकते हैं। इसके अंदर ये सिर्फ यहाँ तक है, तो लास्ट वाले में हमारा पूरा था, इसमें सिर्फ यहाँ तक आ रहा है क्योंकि ये इस तरफ आ गया। तो सेम रहेगा, कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे। जो हमारा डी पॉइंट है वो थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके आया हुआ है, एंड फिर हमारा मिनिमम 1 है तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ सकते हैं। 15 मार्क्स में वो विद आपको इक्वेशन खुद से बनाने को बोलता है, वो वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं, बट कई बार ये भी आ सकते हैं 15 मार्क्स के लिए। तो ये एक क्वेश्चन है जिसमें आपने इक्वेशन भी खुद फाइंड करनी है, एंड सॉल्विंग तो हम सीख ही चुके हैं हमारा मैक्सिमम और मिनिमम का। तो एक कंपनी है, 2 टाइप के फर्नीचर बना रही है, चेयर टेबल, और जो उसका प्रॉफिट हो रहा है फॉर ईच अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, तो उसका 20 पर चेयर है और 30 पर चेयर है। तो चेयर का हमारा 20 हो जाएगा, टेबल का 30 हो जाएगा। बोथ प्रोडक्ट्स आर टू बी प्रोसेस्ड 3 मशीन्स पे M1 M2 M3। तो टाइम उनका रिक्वायर्ड दिया हुआ है आपको, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कैसे आप उसको मैन्युफैक्चर करोगे ताकि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आए। तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमने मैक्सिमाइज में आंसर फाइंड आउट करना है। ऑब्जेक्टिव हमारा सेट है, तो 20 जो आपको ऊपर दिया हुआ है, तो ये मैक्सिमम आपका 20 चेयर प्लस 30 टेबल, एंड दैट विल बी आपका मैक्सिमम। इसके अंदर आपका ग्रेटर लेसर का कोई रोल नहीं होता। अब इक्वेशंस इसमें तो सिंपली फॉर्म हो जाएगी। तो 3x, आप इसमें XY भी ले सकते हो, और आप चेयर टेबल सिर्फ CT 3C प्लस 3T करके भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। तो 3 चेयर प्लस 3 टेबल ग्रेटर देन 36 जो आपका टाइम अवेलेबल है। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 50x, 2x प्लस 6y, और सेम। तो 3 आपकी इक्वेशंस आ गई, सेम आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। इसके अंदर जनरली अगर आप CT करोगे तो वो थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, XY या फिर x1 y2 x1 x2, कि कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो आपको ईजी रहेंगे। तो ये अगर आप 3C 3T, हाँ पेपर में एक ही क्वेश्चन करना है, बट फॉर प्रैक्टिस अगर आप यही XY रखोगे तो आपको फाइनल्स में भी बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट हमें पता है, हमने इक्वेशंस ले ली, फिर हम ये टेस्ट करेंगे जिसके अंदर हम फाइंड आउट करेंगे कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। हमारे सारे इसके अंदर ट्रू है तो सारे टूवर्ड्स ऑरिजिन आ जाएंगे। ये इक्वेशन प्लॉटिंग आप चेक कर सकते हो। फिर हमारे 4 पॉइंट्स निकल जाएंगे, ये तो हमारा ऑरिजिन ही है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा इसके अंदर आंसर निकलेगा यहाँ से, तो ये हमारा 1 पॉइंट है। तो ये प्रॉपरली ग्राफ से सॉल्व होगा। जब आप ग्राफ पे सॉल्व करोगे, हम एक क्वेश्चन अगर आप कमेंट्स में बताओगे हमें करने को, तो हम एक क्वेश्चन ग्राफ पे करके भी ज़रूर दिखा देंगे, ठीक है। एक इक्वेशन हमारी बाय सॉल्विंग इक्वेशंस आ जाएगी, ठीक है। ABCD 4 इक्वेशन, जो भी हमारा मैक्सिमम है इस क्वेश्चन में 330 है, तो 330 हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें मैक्सिमाइज करने को बोला है, ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। फिर भी हम सेम ही कंसेप्ट है हमारा। सबसे पहले हमने XY को 0 लिया, फिर एक और वैल्यू ले ली, इसके अंदर सिर्फ एक ही क्वेश्चन थी। तो टेस्ट हमारा हो गया, टेस्ट के बाद हमने प्लॉटिंग कर दी, फिर हमारी वैल्यूज़ आ गई, फिर हमने पॉइंट्स पुट कर दिए, फिर मैक्सिमाइज पूछा था तो मैक्सिमाइज के थ्रू सॉल्व कर दिया तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये दिया हुआ है कि पॉइंट B कैसे आया, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दिया फिर आ गया। ये 5 मार्क्स में आ सकता है, आप चेक कर सकते हो। मतलब 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा सा है, बट ये कंसेप्ट पे ज़रूर पूछ सकता है। थ्योरी भी पूछ सकता है 5 में, बट 15 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी कंफर्म ही है इस चैप्टर से।
अब एक जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओल्ड हिंद का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फॉर दैट डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कमेंट करना अगर आपको कोई भी दिक्कत लगी हो वीडियो में।